तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हिनाता को दिखाते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी कियोको हिनाता को बताती है कि हम सबके पैम्पलेट के लिए मेजरमेंट लेंगे, तो स्कूल के बाद आ जाना और सुकीशिमा और दूसरों को भी ये बात बता देना। तभी वहाँ पे कागियामा आ जाता है और हिनाता से कहता है कि चलो देखते हैं कि किसका रीच ज़्यादा है। हिनाता चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम कुछ दांव पे लगाओगे। तब कागियामा गुस्से में आके बोलता है कि मैं 3 करी बंस दांव पे लगाता हूँ, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। वो लड़का सोच रहा होता है कि क्या ये एक टीम में रह सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और कोच को दिखाते हैं जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक फॉर्मर प्लेयर आ जाता है और कोच से पूछता है कि सब ठीक है ना। तो कोच बताते हैं कि जब भी मैं किसी फॉर्मर स्टूडेंट को फ़ोन करता हूँ तो वो मेरे शादी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हमें हिनाता को दिखाते हैं जो नर्स ऑफिस में अपना हाइट मेजर करवाता है। हिनाता यामागुची को बताता है कि मेरी हाइट 164.2 सेंटीमीटर है और वो 1.4 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है, और वो यामागुची से उसका हाइट पूछता है। यामागुची उसे बताता है कि उसकी हाइट 5 मिलीमीटर बड़ी है और वो अब 180 सेंटीमीटर का है। यह सुन के हिनाता शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे कागियामा आता है और उसका हाइट 181.9 सेंटीमीटर होता है। हिनाता कैलकुलेट करता है कि कागियामा का हाइट 1.4 सेंटीमीटर बढ़ा है और वो बोलता है कि मैं जीत गया, और बताता है कि मैं तुमसे 1 मिलीमीटर ज़्यादा ग्रो हुआ हूँ। तभी उनके टीममेट मजाक में कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ में मैथ्स में बहुत ही तेज़ हो। तभी वहाँ पे सुकीशिमा आ जाता है और बताता है कि उसका हाइट 190.1 सेंटीमीटर होता है, और यह सुन के हिनाता और कागियामा को बुरा लगता है। तभी तनाका बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपना हाइट छोटा करो, और वो सब लड़ने लग जाते हैं। फिर हमें स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सभी चेक कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा हाई जा सकता है। सुकीशिमा 334 सेंटीमीटर तक पहुँच पाता है। फिर निशिनोया ट्राई करता है। वहाँ पे 2 बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि वो बस 150 सेंटीमीटर का है, फिर भी मुझसे ज़्यादा जंप किया। निशिनोया ये सुन के गुस्सा में बोलता है कि मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है। फिर कागेयामा की बारी होती है और वो 337 सेंटीमीटर तक पहुँच पाता है और वो टॉप पर चल रहा होता है। लास्ट में हिनाता जंप करता है और वो 333 सेंटीमीटर तक पहुँच पाता है, लेकिन हिनाता नाराज़ हो रहा होता है कि वो कागियामा से हार गया होता है। निशिनोया कह रहा होता है कि जब हम स्पाइकिंग कर रहे होते हैं तब हम अपनी हाइट बॉल के हिसाब से मैच करते हैं, लेकिन हिनाता को पूरा भरोसा है कि कागियामा उसके लिए परफेक्ट बॉल बनाएगा, इसलिए वो ज़्यादा जंप करने का ट्राई करता है। तो सुगावारा कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि कागियामा हिनाता को ज़्यादा जंप करने के लिए पुश कर रहा है। उधर कागियामा और हिनाता लड़ रहे होते हैं और हिनाता कहता है कि अगली बार हम कौन ज़्यादा ब्लॉक करता है उसका चैलेंज लगाते हैं। तभी वहाँ पे तकीडा आ जाता है और बताता है कि कागियामा को ऑल जापान यूथ ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने के लिए बुलाया गया है। ये न्यूज़ सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यामागुची कहता है कि ये तो उशिवाका की तरह है, लेकिन सुकीशिमा कहता है कि उशिवाका लास्ट तक रिप्रेजेंटेटिव रहा था। तनाका और निशिनोया कागियामा को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जिनमें से एक कहता है कि जो प्लेयर्स आज नॉमिनेट होंगे उनमें से ही जापान के अंडर 19 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे 2 साल बाद ओलंपिक्स के लिए, और वो 15-16 साल के बच्चों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और वो सिर्फ बेस्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। वो बोलता है कि इस चीज़ के लिए इनवाइट होना भी बहुत बड़ी बात है। तकीडा बताता है कि ट्रेनिंग कैंप 5 दिनों के लिए होगा और दिसंबर के बिगनिंग में शुरू होगा, और स्प्रिंग टूर्नामेंट से पहले भी एक और बार होगा जनवरी में, और बोलता है कि तो इसमें कागियामा को जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी दाइची कहता है कि इसे जाना चाहिए और कागियामा कहता है कि मैं जाना चाहूँगा। दाइची कहता है कि जापान के बेस्ट प्लेयर होंगे वहाँ पे, इसलिए कागियामा को ज़रूर जाना चाहिए। तब हिनाता पूछता है कि क्या मेरा नाम भी आया है लिस्ट में, तो तकीडा कहता है कि बस कागियामा का ही नाम था, और यह सुन के हिनाता को बहुत ही बुरा लगता है। सुगावारा कागियामा से कहता है कि जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तब तुम उन्हें ये बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। तब असाई कहता है कि उन्होंने निशिनोया को क्यों नहीं इनवाइट किया।
दाइची कहता है कि वो ये देखते हैं कि प्लेयर कितना बैलेंस्ड है और लिबेरो के लिए किसी ऐसे को इनवाइट करेंगे जो ज़्यादा मैच्योर हो। तकीडा कहता है कि मेरे पास एक और न्यूज़ है जो दिसंबर में बिगिन होगा। वो बताता है कि मियागी प्रीफेक्चर यानी मियागी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉमिसिंग रूकीज के लिए एक ट्रेनिंग कैंप होगा। जियोंजी हाई स्कूल के कोच ने यह बात मुझे कॉल करके बताया और ये बस फर्स्ट ईयर के लिए है। यह एक मॉक यूथ कैंप है और इसमें हमारे यहाँ से भी एक प्लेयर को इन्वाइट किया गया है। सुकीशिमा को इस कैंप के लिए इनवाइट किया गया होता है। हिनाता फिर से तकीडा से पूछता है कि क्या मुझे इनवाइट किया गया है, तो वो कहता है कि बस सुकीशिमा को ही इनवाइट किया गया है और हिनाता को फिर से बहुत बुरा लगता है। सुकीशिमा कह रहा होता है कि स्प्रिंग टूर्नामेंट पास में है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तभी दाइची और सुगावारा उसे बीच में रोक कर कहते हैं कि वहां पर अपना बेस्ट देना। तकीडा कहता है कि अब तुम दोनों जाके बता देना कि तुम दोनों पार्टिसिपेट करोगे। कागेयामा हिनाता को कहता है कि मैं तुमसे आगे निकल गया और यह सुन के हिनाता पागल हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाते हैं और हिनाता यामागुची से पूछता है कि जहाँ पे कागेयामा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है वो जगह तो बहुत ही अच्छा होगा ना। तो वो उसे बताता है कि वो टोक्यो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ पे ओलंपिक्स प्लेयर ट्रेनिंग करते हैं। यामागुची कहता है कि काश मैं भी एक दिन वहाँ पे जा सकता। सुकीशिमा कहता है कि तो तुम चुपके से घुस जाना। तो यामागुची कहता है कि मुझे अरेस्ट नहीं होना है। फिर सुबह हो जाती है और पूरा दिन ट्रेनिंग में बीत जाता है। हिनाता बोल रहा होता है कि कागेयामा की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सुबह हो जाती है और कागेयामा को दिखाते हैं जो टोक्यो स्टेशन पे होता है। वो एक पेपर निकालता है जिसमें आगे के रूट के बारे में लिखा होता है। स्कूल में सुगावारा सोच रहा होता है कि कागेयामा ठीक होगा कि नहीं। तब तनाका उसे बताता है कि तकीडा ने उसे सब चीज़ अच्छे से बता दिया है। यामागुची बोलता है कि हिनाता अभी तक नहीं आया है। फिर हमें मियागी ट्रेनिंग कैंप दिखाते हैं, वहाँ पे हिनाता भी होता है। तभी कांची सुकीशिमा और हिनाता से पूछता है कि तुम कारासुनो से हो ना। तभी वो लोग बोलते हैं कि हिनाता को तो इनवाइट ही नहीं किया था। सुकीशिमा हिनाता से कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तो वो बोलता है कि मुझे अरेस्ट नहीं होना था। तब सुकीशिमा को कल रात वाली बात याद आती है। फिर वो कहता है लेकिन तुम इधर क्यों आए। तब जोसाई टीम के 2 मेंबर्स कहते हैं कि कारासुनो का 4 आई भी गुस्सा कर सकता है। दाइची दर्शक को बताता है कि हिनाता सुकीशिमा के साथ ट्रेनिंग कैंप में चला गया है। ये सुन के तनाका और निशिनोया कहते हैं वे टू गो हिनाता। दाइची कहता है कि वो बहुत ही अजीब हरकतें करता है। हिनाता को दिखाते हैं जिसे कोच फोन पे डांट रहे होते हैं। तकीडा कोच से फोन लेता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। हिनाता डर जाता है। उस एकेडमी के कोच का असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता था कि तकीडा बहुत ही शांत आदमी है। हिनाता कहता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, बल्कि मुझे ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करना था जिसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो प्लेयर्स मैचेस के बाद कैसे रहते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तकीडा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारे एक्शन का। तभी मियागी के कोच हिनाता से फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक और बॉल बॉय हो। फिर नेशनल ट्रेनिंग सेंटर को दिखाते हैं जहाँ पे कागयामा पहुँच जाता है। तभी एक प्लेयर उससे पूछता है कि तुम उस टीम से हो ना जिसने वाकाटोशी की टीम को हराया था। तब कागयामा उसे पहचान जाता है। वो सकाशु कियोमी होता है इताचियामा इंस्टीट्यूट से। वो जापान के वन ऑफ द टॉप 3 स्पाइकर्स में से एक होता है और वो बस सेकेंड ईयर में ही है। फिर कागयामा अपना इंट्रोडक्शन देता है कियोमी को। वो बोलता है कि मैं कागयामा हूँ कारासुनो हाई स्कूल से और मैं एक सेटर हूँ। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो कियोमी वहाँ से चला जाता है। कागयामा कहता है कि ये कितना एक्साइटिंग है। फिर हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखाते हैं जहाँ पे प्लेयर्स बातें कर रहे होते हैं कि हिनाता को बुलाया भी नहीं और वो फिर भी यहाँ पर आ गया। तो गोशिकी कहता है कि मैं उसे क्रश कर दूंगा। असिस्टेंट कोच तकीडा को कहते हैं कि मैंने ही हिनाता को यहाँ पर बुलाया था और वो फ़ोन रख देते हैं। तो तकीडा कोच से पूछता है कि क्या हिनाता वहाँ पर ठीक होगा। तो कोच बोलता है कि अगर वाशिजो वहाँ का हेड कोच को उसका वहाँ पर होना पसंद नहीं आता तो वो कह देता। तो वो कोच प्लेयर्स की लिस्ट निकालता है और बोलता है कि इन सभी का कोच वाशिजो है। वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, उसे हाइट और पावर से प्यार है और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को गैदर करते रहता है। वाशिजो हिनाता से कहता है कि बिना कागयामा के मुझे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं दिखती है। अगर तुम बॉय बॉल नहीं बनना चाहते
तो तुम घर जा सकते हो। फिर कागयामा को दिखाते हैं जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर की फैसिलिटीज़ को देख के हैरान था। तभी वहाँ पे जापान ओलंपिक मेन टीम के कोच आ जाते हैं। उनका नाम हिबारिदा होता है। वो सभी प्लेयर्स को कह रहे होते हैं कि स्किल्स और टैलेंट्स दिखाने के लिए ही होते हैं। जब तुम मैच खेलने के लिए जाओगे तो तुम निडर होके जाना। वो सबको कहते हैं कि हमें प्रूव करना है कि वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जितना लोग सोचते हैं। फिर हिनाता को दिखाते हैं जो एकेडमी में बॉल बॉय बनने के लिए मान जाता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। 烏野高校1年日向翔陽164センチ